राजस्थान में राइट टू हेल्थ को लेकर लगातार चली 18 दिन हड़ताल और आज यानी कि कल वो ख़त्म हो गई है और सभी डॉक्टर सभी हॉस्पिटल अपने सुचारू रूप से काम पे लौट आए हैं और सरकार ने उनकी मांगे जो उठाई थी वो मान ली है। और वो क्या क्या मांगे जो डॉक्टरों ने उठाई थी वो किस तरह से सरकार राजी हुई है, उसी के लिए हम बात करने पहुंचे हैं डॉक्टर नीरज जी जो गोपीनाथ हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी श्रोताओं को दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपका स्पेशल धन्यवाद क्योंकि जिस तरह का पीरियड हमने 18 दिन का निकाला है उसमें आप लोगों की ओर से मीडिया की ओर से हमें बहुत सपोर्ट मिला है और जो हमारी परेशानी थी वो जनता तक पहुंचाने में हमें काफ़ी मदद मिली है। सर, गहलोत सरकार ने ट्वीट के जरिए ये सूचना दी कि जो राइट टू हेल्थ पे जो हड़ताल चल रही है उसको और ख़त्म किया जाता है, जो उनकी मांगे उनको मान ली जाती है। क्या क्या मांगे थी जो आप लोगों ने सरकार को रखी और किन किन मांगों पे सरकार आपकी राजी हुई है आपकी मांगों पे? मैं बताना चाहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट मांग हमारी ये थी, हम ये चाहते थे कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कि लगभग 70% मेडिकल केयर को उपलब्ध कराते हैं जनता को, क्वालिटी केयर देते हैं, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में वो क्वालिटी केयर ख़त्म हो जाए या डॉक्टर्स इस पेशे से पलायन करना शुरू कर दें। ये बहुत बड़ी समस्या थी और इसके लिए ही हम सरकार से आग्रह कर रहे थे। ये हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इस दायरे में न रखा जाए कि कभी भी किसी भी समय कोई भी इमरजेंसी पेशेंट आता है तो उसको देखना पड़ेगा। अब डॉक्टर सारे दिन अगर मेहनत करेगा तो रात में इमरजेंसी कैसे अटेंड करेगा? सारी इमरजेंसी अटेंड करना ज़रूरी है प्राइवेट डॉक्टर्स के लिए, जबकि ये चीज़ें गवर्नमेंट पे लागू होती हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के अपने सिस्टम्स हैं तो वहाँ लागू होनी चाहिए। और अगर इमरजेंसी पेशेंट आता भी है तो उससे कोई पेमेंट नहीं मांगी जाएगी। अब जितने पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं वो ज़्यादातर इमरजेंसी में ही होते हैं और नहीं होते तो वो यही मांग करेंगे कि हमारी इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी वाले पेशेंट से कोई पैसे की भी डिमांड नहीं की जा सकती है और उसके बाद अगर उसको रेफ़र करना पड़ता है तो उनको अपने साधन से कहीं भी रेफ़र करें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो शिकायत भी हो सकती है, शिकायत हो सकती है तो हॉस्पिटल का सर्वे सर्च भी हो सकती है। वो ऐसे लोग करेंगे जिसमें डॉक्टर्स कम हैं, नॉन मेडिकल लोग ज़्यादा हैं और उनको ये भी हक होता है कि हॉस्पिटल को बंद भी कर सकते हैं और हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स थी जिसमें हम सरकार से अनुरोध कर रहे थे कि इन चीज़ों को कंट्रोल करें और इसमें हम बड़े जनता के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मैसेज को अपने माध्यम से भी काफ़ी दिया है और हम लोगों का भी, क्योंकि संगठन मजबूती से इस बात के लिए लड़ता रहा तो आखिर में ये चीज़ें मान ली गई हैं कि ये इस तरह से कुछ हॉस्पिटल्स को बाहर रखा जाएगा। अब अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ तो जो भी ऐसे हॉस्पिटल जो प्राइवेट अपने संसाधनों से बनाए गए हैं जिसमें गवर्नमेंट की किसी तरह एड नहीं मिली हुई है, यानी गवर्नमेंट से कोई फ्री की ज़मीन नहीं मिली है, कोई डिस्काउंटेड ज़मीन नहीं मिली है, कोई डिस्काउंटेड बिल्डिंग नहीं है, कोई डिस्काउंटेड मशीनें नहीं है, तो उस तरह के हॉस्पिटल्स को इस नियम से बाहर रखा गया है कि वो फ्री में नहीं देखेंगे। तो ये इसमें लगभग 98% हॉस्पिटल्स बाहर हो जाते हैं, 98% हॉस्पिटल्स बाहर हो जाते हैं। दूसरा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने पहले ही ये तो डिक्लेयर कर दिया था कि 50 बेड से नीचे किसी भी तरह का कोई भी हॉस्पिटल होगा तो वो इसके दायरे में नहीं आएगा, लेकिन अब वो 50 बेड से कम का हो या ज़्यादा का हो, अगर वो हॉस्पिटल अपनी संसाधनों से बना हुआ है तो वो उसके कवरेज से बाहर रहेगा, उसमें वो कवर नहीं होगा। तो ये इसमें यह कवर नहीं होगा। अब कवर कौन से हॉस्पिटल्स होंगे? तो उसमें एक तो जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सब कवर होंगे, उन सब पे ये नियम लागू होगा मेडिकल कॉलेजेस पर। दूसरा, ऐसे हॉस्पिटल्स जिसमें गवर्नमेंट की कोई एड मिली हुई है किसी भी तरह की, वो इसमें शामिल होंगे, क्योंकि जब उन्हें एड मिलती है तो एक MOU साइन होता है, उसमें लिखा जाता है कि आपको कितने पेशेंट्स को देखना है, फ्री देखना है। अगर इस तरह का कोई MOU है तो वो लागू होगा, अगर वो नहीं है तो ये RTH लागू होगा। उसके अलावा जितने भी हॉस्पिटल्स PPP मोड पर चल रहे हैं, यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, जिसमें गवर्नमेंट की कहीं भी ओनरशिप होती है, तो उन हॉस्पिटल्स पे ये नियम लागू होगा। तो ये इस तरह के सिस्टम्स हैं जो ये बताए जाते हैं कि जो लोगों को इसमें शामिल किया गया है। और उसके अलावा कुछ उन्होंने नियम और जिन चीज़ों में समझौता हुआ है वो ये है कि कुछ हॉस्पिटल्स जो किसी भी तरह की लैंड पर चल रहे हैं, ख़ास तौर से रेजिडेंशियल पर, तो उनको भी गवर्नमेंट उनकी फ़ीस लेकर या कोई ज़रूरत होती तो पेनल्टी लेकर रेगुलराइज कर सकती है। उसके अलावा एक उन्होंने इस बात पर समझौता किया है कि जो फायर एनओसी हर साल रिन्यू करानी पड़ती है, वो फायर एनओसी हर साल रिन्यू नहीं होगी, एक बार बन गई तो वो 5 साल तक चलेगी, 5 साल के बाद उसको रिन्यू करना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये करी है उन्होंने कि
जितने भी लाइसेंसेज लगभग 54 तरह के 54 टाइप्स के लाइसेंसेज हॉस्पिटल्स को लेने पड़ते हैं रन करने के लिए, उसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम कर रहे हैं। और यदि भविष्य में किसी भी तरह के कोई नियम में बदलाव करना पड़ता है या कोई जोड़ घटा करना पड़ता है तो रूल्स रेगुलेशन बनने के टाइम में उस समय स्टेट आईएम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो इंडिया स्टेट का चैप्टर होगा उसके कम से कम 2 प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे जब इस चीज़ का निर्णय लिया जाएगा। तो ये मुख्य चीज़ें हैं जिन पर समझौता बना है। तो हम क्या माने कि जो गहलोत सरकार ने डॉक्टरों की जो मांग थी वो और जो चेंजेस किए हैं वो अच्छे किए हैं? हाँ, निश्चित रूप से हम इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं, चाहे वो प्रेशर में हमारे प्रेशर में किए हैं, चाहे वो जनता के प्रेशर में किए हैं, चाहे किसी भी कारण से किए हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से आईएमए की तरफ से सरकार को धन्यवाद देते हैं। हम लोग इस चीज़ से खुश हैं जो उन्होंने चीज़ें मानी हैं। बताता हूँ कि एक उन्होंने पॉइंट, एक तरह के हॉस्पिटल्स और हैं जो एक कैटेगरी में आते हैं, वो हॉस्पिटल्स हैं जो किसी भी तरह की गवर्नमेंट के ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे हैं या उसमें गवर्नमेंट की कोई पार्टनरशिप है उस ट्रस्ट में, या उस ट्रस्ट को किसी तरह गवर्नमेंट का अनुदान मिला है, उसके द्वारा भी अगर कोई हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं तो वहाँ भी ये आरटीएस बिल लागू होगा। ये उसमें मैं और ऐड करना चाहता, जो पॉइंट मैंने छोड़ दिया था। और बाकी तो सब बातें मैंने अपनी तरफ से बताई दी हैं, जिन बातों पे समझौता हुआ है। तो भविष्य में कोई बात होती तो उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। थैंक यू सर बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे जो राइट टू हेल्थ पर लगातार 18 दिन से राजस्थान में हड़ताल चल रही, और यहाँ तक कि जब ये हड़ताल चली सभी लोगों के साथ देश भर से समर्थन मिल रहा था राजस्थान को कि इस तरह के जो राजस्थान सरकार बिल लेकर रही है ये ठीक नहीं है, इसको चेंज किया है। और सरकार ने बात मानी और इसमें चेंजेस लाया और बहुत सारे नए भी इसमें तब्दीलियाँ किए हैं और हेल्थ सेक्टर में ये बहुत अच्छा काम किया। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं हूँ आपके साथ जमशेद खान।